वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास में कंटिन्यू रखेंगे मॉक टेस्ट का तीसरा पार्ट है फ्रेंड। कल मैंने इस पे वीडियो बनाई थी, लेकिन मेरे कुछ वीडियो में मेरे वॉइस में प्रॉब्लम के कारण मैं उस वीडियो को अपलोड नहीं कर पाई थी, तो मुझे ये वीडियो फिर से बनानी पड़ रही है फ्रेंड। तो हम स्टार्ट करते पहले क्वेश्चन से, ठीक है फ्रेंड। मुझे कल अपडेट नहीं कर पाई थी क्योंकि रीज़न ये था फ्रेंड कि मेरे जो वीडियो मैंने बनाई थी कल मॉक टेस्ट की, उसमें वॉइस की प्रॉब्लम आ रही थी, वॉइस क्लियरिटी अच्छी नहीं थी उसमें। इस वजह से मुझे वो अपडेट नहीं कर सकी और जिसके कारण मुझे ये वीडियो फिर से ही रिकॉर्ड करनी पड़ रही है फ्रेंड। ठीक है, स्टार्ट करें पहले से। पहला क्वेश्चन क्या है, अब देखिए मॉक टेस्ट है फाइंड द एचसीएफ, मतलब हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, ऑप्शन ये देखा k⁴ 6 - 1 एंड k⁴ 4 + 2k3 - k 2k - k 1। ठीक है फ्रेंड, एक और क्वेश्चन देख लिए, फिर मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करती हूँ। ओके फ्रेंड, आई होप आपने देख लिया होगा। क्या कह रहे हैं फ्रेंड, हमने एचसीएफ निकालना है। हमें दो दे रखे k² + 1 एंड दूसरा क्या दे रखा है हमें k⁴ 4 3 2k3 2k + 1। ठीक है, एचसीएफ निकालना है। इस टाइप का क्वेश्चन फ्रेंड जब भी आता है, कहीं पे भी आए, ठीक है फ्रेंड, इस टाइप का क्वेश्चन कहीं, ठीक है फ्रेंड। तो फिर हम क्या करें, पहले इसको घात कहते हैं फ्रेंड। मैं इसको कर सकती हूँ k⁴ कितना है 6 है, सॉरी फ्रेंड ये k⁴ 6 था। हाँ, k⁴ 6 - 1 है, ये मैंने k² + 1 लिख दिया, सॉरी फ्रेंड, ये था k⁴ 6 - 1 है। ठीक है, अब फ्रेंड इसको क्या करती हूँ, गुणनखंड में तोड़ लो। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब ये होता है कि जो दोनों में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, दोनों में एक जैसे होने चाहिए, वो एचसीएफ होता है। ठीक है, तो मैं इसको k² 2 की पावर 3 लिख सकती हूँ फ्रेंड। आपको पता है घात वाला क्वेश्चन होता है, यदि एक्टिव 2 की पावर 3 है तो इसमें हमेशा क्या होता है, गुणा होती है। 2 × 3 6 होगी, तो 2 × 3 6, 6 को मैंने तोड़ के लिख दिया। अब मैं इसको a को लिख सकती हूँ, a³ लिख सकती हूँ। a का कितना भी करो तो 1 ही आना है। ठीक है, अब क्या ये a³ हो गया, ये b³ हो गया। ठीक है फ्रेंड, इसका फॉर्मूला खोल लीजिए, क्या होता है a³ पर a - b, a है k² - 1 इंटू a² k² स्क्वायर होगा k⁴। ठीक है, प्लस का 2 प्लस का कितना होता है ए बी कितना k × 1 कितना होगा k होगा k² प्लस का 1, क्योंकि b की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, इसको यहाँ पे यहीं पर ध्यान देते हैं। ओके, अब इसका गुणनखंड करते हैं। इसकी गुणनखंड कैसे करेंगे, पर इसको मैं लिख सकती हूँ 4k² की पावर 2। ठीक है, और जो ये प्लस है ना फ्रेंड, इसको मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ 1 की घात 2 लिख सकती हूँ। ठीक है, माइनस में है ये, माइनस में प्लस में कैसे लिख दिया मैंने यहाँ पे, पता नहीं आज क्या हो रहा है, क्योंकि गलत लिखा जा रहा है। माइनस का था फ्रेंड यहाँ पे। ओके फ्रेंड, ये माइनस में है। ठीक है, अब मैं इसको a² लिख सकती हूँ। 1 का स्क्वायर कितना 1 होगा, इसको लिख दिया k² की होल की पावर स्क्वायर 2 लिख दिया, तो ये a² - b² का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा है 2k3 - k 2, तो 2 यहाँ से कॉमन ले लिया और एक k यहाँ कॉमन ले लिया, तो k² - 1 हो गया। ठीक है, अब आपको पता है कि a² - b² हम लिख सकते हैं a + b a - b, इसको क्या लिख सकते हैं k² - 1 k² + 1 लिख सकती हूँ, और माइनस का प्लस 2k ऐसे रहेगा k² - k 1। ठीक है फ्रेंड, अब आप देख सकते हो, आई होप फ्रेंड यहाँ तक समझ होगा। अब देख सकते हो द्विघात समीकरण चल रही है, देख सकते हो द्विघात समीकरण की तरह हम इसको सोल्व करेंगे कैसे। तो k² - 1 को मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो क्या बचा k² + 1 प्लस का 2k बचेगा फ्रेंड। ये आई होप आपको समझ होगा। अब क्या करते हैं, हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मतलब कि मैंने वो बताया था कि दोनों में कॉमन चाहिए। देखो अब दोनों में कॉमन क्या है, देखो आप, तो फिर k²
माइनस के वन और के स्क्वायर माइनस के वन यहाँ भी है, तो ये ऐसे कितना होगा, के स्क्वायर माइनस के वन जाएगा, ये दोनों में है। ठीक है, एलसीएम हम सभी को लेते हैं, लेकिन तो एचसीएफ निकालना होता है। एक मिनट, अब साइड पेन आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, तो कॉमन यहाँ भी है, यहाँ और यहाँ भी है, लेकिन ये यहाँ पे नहीं और यहाँ पे नहीं, तो उसको नहीं लेंगे। यहाँ पे ये यहाँ पे नहीं है, तो क्या उसका मैच बन, तो इसका ऑप्शन कितना होगा फ्रेंड, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया। ओके फ्रेंड, क्वेश्चन 2 क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, क्या तरीका, यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3 के हैं, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस के जेड एक्स इक्वल टू माइनस के 12 है, एंड एक्स वाई जेड इक्वल टू माइनस के 13 है, तब हमें क्या, तो देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू मतलब हमें इसका मान निकालना है, अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 4। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, समझने की कोशिश करना है। एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर मैं इसको सोल्यूशन स्टार्ट करती हूँ। आई ठीक है फ्रेंड, सोल्यूशन है, अब स्टार्ट करती हूँ इसका। ठीक है, क्वेश्चन सेकेंड। ठीक है, हमें क्या दे रखा कि एक्स प्लस वाई जेड इक्वल टू 3 के दे रखा। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, तो कि आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है फ्रेंड एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर प्लस के 2 एक्स वाई प्लस के वाई जेड और जेड एक्स, इसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, इस फ्रेंड इनके ना फॉर्मूले होते हैं ये। ठीक है फ्रेंड, अब हमें फ्रेंड को एक्स प्लस वाई जेड की वैल्यू देखिए 3 देगी, 3 का स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसकी वैल्यू है नहीं, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, और स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंदर के एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू हमें देगी माइनस के 12, माइनस के प्लस के 2 हुए माइनस के 12। ठीक है फ्रेंड, इसको सॉल्व करेंगे, 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के 36 हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर माइनस प्लस के जेड स्क्वायर, ये 9 है, ये माइनस का वहाँ तक के प्लस में जाएगा 36 इक्वल टू हो जाएगा 45। ठीक है फ्रेंड, कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने, एक सेकेंड रुकीजिए आप। सॉरी फ्रेंड, 12 दूनी 24 होते हैं, मैं 36 लिख दिया, यहाँ पे 24 हो गया, मुझे लगा था कहीं गलती हो रही मेरे से। 24 और 9 होता है 33। मैं वही सोची, मैं कहीं ना कहीं तो मेरे से गलती हो रही है, कहाँ हो रही समझ नहीं आया, अब समझ में आया, ये तो 2 है, 12 दूनी 24 होते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आएगा। आप क्या करेंगे फ्रेंड, देखो हमें क्या निकालना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ठीक है, इसके फॉर्मूले निकालना है, तो हमने क्या करना है फ्रेंड, इसका भी क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, ये फ्रेंड आपको याद करना पड़ेगा फॉर्मूले। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस के 3x वाई जेड, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, माइनस के एक्स वाई प्लस के वाई जेड प्लस के जेड एक्स इक्वल टू ब्रैकेट बंद। ओके फ्रेंड, अब क्या करना फ्रेंड, देखो इसकी वैल्यू तो हमें निकालनी है, और एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें दे रखी माइनस के 13, माइनस 13 और माइनस 13 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13 गुना 3 39। ठीक है फ्रेंड, देखो इसकी वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमें पता है 3 दे रखी है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये हमने निकाली 33 माइनस, अब एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स, इसकी वैल्यू है माइनस के 12, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 12 मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्रेंड। उम्मीद समझ में आएगा। 39 यहाँ लिखा, 13 3 4 45 45 दिया 46 45 दिया
45 दिया 135, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, इसको आप यहाँ ले जाओ या इसको आप यहाँ पे ले आओ, ठीक है। 135 में से 39 जाएंगे, ऐसे होगा ना। 135 में से 39 को घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 96। उम्मीद है फ्रेंड समझ लो। अब हमें क्या निकालना है फ्रेंड, हमें निकालना है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। इसकी देखो फ्रेंड, एक्स क्यूब प्लस वाई प्लस जेड क्यूब की वैल्यू निकल गई 96 प्लस के 4। इसकी हमने वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू कितनी निकाली हमने, 96 प्लस के 4 अंडर रूट में, ये हो गया 100। 100 का अंडर रूट होता है 10। 10 इसका आंसर आ गया। तो फ्रेंड ऑप्शन डी है इसका आंसर। ठीक है फ्रेंड, आई होप आपको समझ में आएगा। यदि कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भी पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, तो ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात के संदर्भ में निम्नलिखित अभिव्यक्ति का मूल्यांकन करें। सेक ए माइनस के tan a अपॉन tan a प्लस tan b। ऑप्शन 4 दे रखे फ्रेंड, ठीक है। इसका आंसर आप ऑप्शन देख के भी बता सकते हैं, आराम से बता सकते हो। बस आपने क्या करना है, सेक ए माइनस tan स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देना है, क्योंकि आप इसके अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका होल स्क्वायर बनेगा। होल स्क्वायर क्या बनेगा, ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो सेक स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है फ्रेंड, प्लस के 2 tan a होता है। तो सेक उसका tan स्क्वायर तो 1 हो गया। तो ऑप्शन तो डी, या आप इस तरीके से निकालिए, ठीक है। जिसको मैं आपको सोच के बताइए, या यहाँ पे मैं आपको करके भी दिखाती हूँ कैसे निकालना है। एक बार आप क्वेश्चन भी कर देख लीजिए एक बार ध्यान से। ठीक है फ्रेंड, आई होप अपना क्वेश्चन देख लिया होगा। देखो क्या देखा, सेक ए माइनस के tan a बटा। देखो फ्रेंड, मैं ट्रिग्नोमेट्री पे ना एक वीडियो भी बना रखी है, जिस पे आप बिना फॉर्मूले के 2 सेकंड के अंदर क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगी। मैंने उस पर क्वेश्चंस कराए हैं ट्रिग्नोमेट्री के, आप उसको जाके वहाँ चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। प्लस के tan a फ्रेंड, बट आपको पता है कि इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं तो उसके जो विपरीत चिन्ह होते हैं ना, उसके ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो सेक ए माइनस के tan a, सेक ए माइनस के tan a, ठीक है ना। तो ये ए उसका माइनस बी का फॉर्म बन जाएगा। तो सेक स्क्वायर ए, सॉरी ए माइनस के tan स्क्वायर ए का होल स्क्वायर बटा सेक स्क्वायर ए माइनस के tan स्क्वायर ए। आपको पता है इसकी वैल्यू तो 1 होती है, ठीक है। फॉर्मूला खोलोगे, सेक स्क्वायर ए प्लस के tan स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस के 2 tan a सेक ए, ठीक है। अब आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ये देखो आप। अब इसको सेक स्क्वायर क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, सेक स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए माइनस के 2 tan a सेक ए बराबर हो जाएगा 1 प्लस 2 tan स्क्वायर ए माइनस के सेक ए tan a। ऑप्शन डी आपका आंसर आ गया फ्रेंड। इतना तो मुझे देखो फ्रेंड, देखो ये तो करके दिखाएगी कि यदि आप सीधा भी इसका दिखा सकती है, इसके पोजीशन से गुणा करें तो नीचे 1 हो जाएगा। सेक है, आपको पता है सेक स्क्वायर है, ठीक है। दूसरी जो टर्म बन रही है tan में बन रही है, ठीक है, आपको पता है tan में बन रही है। तो नेचुरल ऑप्शन सी या डी में से होगा, क्योंकि बीच में माइनस है, ये तो प्लस में है, ये तो वैसे ही नहीं होगा माइनस का, ये बचा, ये इसका आंसर आ जाएगा। आप इसको बिना सोल्व किए भी चुटकियों में आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भरते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को भरते हैं हम। अब आगे क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, ये ज्ञात कीजिए यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, और x अपॉन 3x प्लस के वाई प्लस जेड इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस 3y प्लस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है फ्रेंड। वैल्यू निकालनी कैसे निकालनी है फ्रेंड, तो फ्रेंड आपको पता है ना फ्रेंड, मैं यदि देखो यहाँ भी 3 है, ये 1 है, ये 5 है, तो 3 4 5 ये होगा, 3 3 1 4 1 5, मतलब सब में 5x 5y प्लस के 5z है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा फ्रेंड, आई होप आपका क्वेश्चन देख लोगे। तो इनका जो एलसीएम होगा फ्रेंड, इसका जो एलसीएम होगा फ्रेंड,
यही सोल्व कर देती हूँ मैं, ठीक है। तो फ्रेंड इसका जो एलसीएम कितना होगा, ये 5x प्लस के 5y प्लस के 5z होगा, ठीक है। तो इससे यदि इससे भाग देंगे बचेगा तो ऊपर कितना आएगा, ऊपर कितना है x प्लस वाई प्लस जेड आएगा, क्योंकि तीनों का सेम ही है ना। तो तीनों का सेम है तो क्या होगा, अब देखो x प्लस वाई प्लस के जेड ऐसे रहेगा, इसमें मैंने 5 कॉमन लिया, x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे ये कर दिया तो 1/5 आ गया। तो ऑप्शन सी इसका आंसर आ गया। उम्मीद है फ्रेंड्स समझ में आएगा कैसे किया। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या दे रखा है देखो, आप ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को फ्रेंड। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या अंकों का योग क्या होगा, ठीक है। 5 अंकों की छोटी संख्या का योग क्या होगा जिसे 10, 14, 16, 35 से विभाजित करने पर, ठीक है। देखो 10, 14, 16, 35 से विभाजित करने पर शेषफल 1 आता है। मतलब इनको जो है, जो योग है, जो भाग, उससे भाग जो हमारा आएगा उसको इस तरीके से भाग देने पर 1 बचता है और संख्या 19 से विभाज्य होता है। तो आंसर इसका बताना है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए फ्रेंड आप। वैसे फ्रेंड मैं तो आप कोशिश करना है कि मेरे बिना सोल्व किए आप इसको निकाल दीजिए। अब फ्रेंड मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि कितने बच्चों ने इसको सोल्व करने की कोशिश की है। ओके फ्रेंड, आई होप सॉरी फ्रेंड आपने क्वेश्चंस देख लिया होगा। 4th क्या था क्वेश्चन फ्रेंड, देखो फ्रेंड क्या बोला है, कोई जो संख्या है 10, 14, 16, 35 से विभाजित होने पर, ठीक है। इसका मतलब क्या फ्रेंड, इसका क्या निकाला, हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। आपको पता है एलसीएम, या आप इनकी गुणनखंड विधि से निकाल दीजिए एलसीएम, या एलसीएम निकालना एक सबसे बेस्ट ट्रिक होती है, बड़ी संख्या का लो। और अब ये देखो कि कोई बड़ी संख्या से छोटी सभी संख्या विभाजित होगी, 10 से 35 विभाजित हो जाएगा, नहीं होगा। 14 से भी नहीं होगा, 16 से, क्योंकि 35 से आगे नंबर से गुणा करिए, 35 दूनी 70, 70 भी पूरी संख्या से नहीं होगा, 37 तो मतलब 70, 35 में मतलब हाँ 560 एक ऐसी संख्या है जो इन सभी संख्याओं से भाग देने पर शेषफल 1 बचेगा फ्रेंड। कैसे, 5 पंजे 10 से भाग करेंगे, 0 करें 56 आएगा, 35 होगा, 14 से 56, 16, ठीक है। मतलब इन दो सबका एलसीएम 560 आएगा, ये सारी संख्या इससे विभाजित हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड। अब उन्होंने क्या बोला हुआ है, इन सबसे विभाजित करने पर प्रत्येक का शेषफल में 1 आता है, ठीक है। इनसे विभाजित करोगे तो 1 शेषफल आएगा। तो मान लिया 560 के मतलब हमें संख्या को माना है, शेषफल कितना आता है, 1 आता है। तो क्या करा हमने, जो शेषफल 1 बचता है ना, उसको मैंने उसको जोड़ दिया यहाँ पे। ओके फ्रेंड, ठीक है। अब क्या करें फ्रेंड, मैं इसको 560 को थोड़ा और छोटा कर देती हूँ, ठीक है। इसको और छोटा कर देती हूँ, इसको मैं विभाजित कर, ठीक है। देखो मैं थोड़ा और छोटा कर देती हूँ, इसको विभाजित कर देती हूँ। 5 छप्पन 35 से भाग करूँगी तो कितना आएगा, 0, 9 पंजे 45, 9 के आएगा प्लस का 1, ठीक है फ्रेंड। ये रिमाइंडर बचेगा इसका यहाँ पे जो आएगा, ठीक है फ्रेंड। मतलब मैं इसको मैं 9 से भाग दूंगी ना, इसको रिमाइंडर इतना बचेगा, 2 के 9 के प्लस 1, ठीक है फ्रेंड। आई होप आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसका मतलब मुझे इससे यहाँ पे ये पता चलता है कि मैं के की वैल्यू पे कितनी रखूँ कि इक्वल आ जाए इसके 560 के। तो 9, 20 कितना, 9 दूनी 180, 118 नहीं, ये सब रखूँ। के की वैल्यू में कितना रखूँगी, 180। यहाँ पे यदि मैं के की वैल्यू 5, 6, यहाँ पे मैं के की वैल्यू रखूँ 19 रखती हूँ, तो 19 निम्न 9 निम्न 81, 9 9 10, 157। और इसको मैं भाग दूंगी कितने से, 9 से। तो मतलब इससे मुझे ये पता चलता है कि जो के की वैल्यू होगी ना फ्रेंड, वो क्या होगा, वो 20 या 21 के बीच में होगी,
यदि मैं यहाँ पे के की वैल्यू 20 या 21 रखूँगी तब जाके रिमाइंडर मेरा 1 बचेगा। ठीक है, कैसे मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो 9 की वैल्यू मैं 21 रखती हूँ प्लस 1, 9 तो 9, 9 दूनी 18 प्लस का 1 बराबर आएगा 190। 190 आएगा। अब मैं 190 को 19 से भाग दूंगी तो 19 कम 19, ठीक है, कर देगा इसका ऐसे देगा। तो इसका मतलब ये है कि जो के की वैल्यू होगी 20 और 21 के बीच में होगी। ठीक है, इससे ये स्पष्ट निकला। ठीक है, यदि इसकी वैल्यू इसके इक्वल में होगी तो देखो फ्रेंड ये तो यहाँ पे है ही। ठीक है, और उन्होंने क्या बोला था, 19 से विभाजित होने पर ये होता है। ठीक है ओके फ्रेंड, मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, मैं आपको समझा देती हूँ कैसे। देखो 560 मैंने आपको बताया था कि इसका LCM प्लस 1 हो गया। अब यहाँ पे 9 नहीं था फ्रेंड, यहाँ पे 19 था। 19 उसमें क्योंकि क्या बोला था कि 19 से विभाजित होता है, तो 19 से संख्या को विभाजित किया प्लस 1 हो गया। अब देखो मैं 19 में यहाँ पे के की वैल्यू कितनी रखूँ जो मेरी 560 के इक्वल आए। ठीक है, तो के की वैल्यू मैं यहाँ पे 20 रखती हूँ, तो 19 गुना 20 प्लस 1, 19 दूनी 38, 380 प्लस 1 381 आएगा। ओके फ्रेंड, यदि मैं 19 की वैल्यू 21 रखती हूँ तो मैं गुना करके यहाँ पे दिखाती हूँ आपको। मुझे पता है फ्रेंड आपको समझ में नहीं आया, इसलिए मैं आपको विस्तार से समझा रही हूँ एक बार फिर से। ठीक है फ्रेंड, तो मतलब इसका मतलब ये है कि यदि मैं यहाँ पे ये वैल्यू रखूँगी और इसको मैं फिर 19 से विभाजित करूँगी तो 981, 19 से 19 दूनी 38, बचा एक रिमाइंडर, एक बचा यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है कि के की वैल्यू 21 पे रखने पर जब मैं 19 से उसको भाग करूँगी तो रिमाइंडर मेरा 1 बचता है। आई होप फ्रेंड समझ में आएगा। देखो इसमें 19 से के थे क्योंकि 19 से विभाजित करना है, संख्या के मान ली प्लस 1। ठीक है, 560 हमारा LCM है। अब मुझे यहाँ पे के की वैल्यू ऐसी रखनी है जिसका मान रखने पर रिमाइंडर 1 बचे। तो 19 20 पे रखने पर तो नहीं बचा रिमाइंडर। हाँ, 21 पे रखने पर मेरा आंसर जो आ रहा है उसको मैं यदि भाग करूँगी 19 से तो मेरा रिमाइंडर 1 बच रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, के की वैल्यू में 21 रखने पर 21 रखने पर मेरा रिमाइंडर 1 बच रहा है। ओके फ्रेंड, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा। तो इसका मतलब क्या, 21 के रखने पर तो यहाँ पे क्या है, तो 560 के प्लस 1। तो मैं कहूँ के की वैल्यू 21 है यहाँ पे, तो 560 गुना 21 प्लस 1 कर देंगे। उम्मीद इसकी गुना करोगे आप इसकी गुना करोगे। ठीक है फ्रेंड, इसकी गुना करके देखो 0 6 दूनी 12 से 1 11 प्लस 1। ठीक है, 21 की गुना करके, सॉरी मैंने गुना गलत कर दी है। यदि आप इनकी गुना करोगे प्लस 1 करोगे तो आपका आंसर आएगा 11761। ठीक है, ये आपका आंसर है यहाँ पे। ओके, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आएगा कि मेरा मतलब कहाँ तक क्या है। ठीक है फ्रेंड, आपको यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना फ्रेंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे समझने की कोशिश करना। अब क्या पूछा हुआ है, अब क्या बोला हमें, पूछा हुआ 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या का योग पूछा हुआ है। योग क्या होता है, योग पूछा हुआ है। योग का मतलब क्या हुआ है, आपने क्या करना है, इनको अलग अलग तोड़ देना। कैसे, इस संख्या को 117 पूरा एक नंबर है प्लस 6 प्लस 1 कर दीजिए। ठीक है, प्लस आपको ऐसे नहीं, क्योंकि ये ना योग पूछा है, जो संख्या है ना ये संख्या, इसको क्या करना है, योग मतलब 1 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 1 कर दीजिए। योग पूछा है, इनको अपना प्लस में लिख देना। प्लस में लिखोगे तो आंसर कितना होगा, 7 से 14, 14 और 2 16, 16 आपका आंसर आ गया फ्रेंड। 16 आपका आंसर आ गया। तो आप ले सकते हो, तो ऑप्शन बी इसका आंसर है फ्रेंड। ठीक है, क्योंकि संख्या का योग पूछा हुआ है। योग मतलब अंकों की छोटी सी छोटी संख्या का योग। जब भी कुछ छोटी सी संख्या का योग पूछेगा तो आपने जो संख्या है ना उनको आपने जोड़ देना है, एक संख्या को जोड़ देना और आंसर आपका आ जाएगा फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं फ्रेंड। ये देखा है, देखो क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से। निम्नलिखित व्यंजन का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है,
58 माइनस के 2 सही 95/58 है। और तीसरा है 43 में से 1/2, 2 सही 93/58। ठीक है, हमें इसे व्यंजन का मान ज्ञात करना है। ठीक है फ्रेंड, देखो फ्रेंड, इसमें क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना है, सीधा आंसर में जाना है। सॉरी फ्रेंड, इस क्वेश्चन को मैंने पूरा तो लिखना भूल गई हूँ। मैंने जल्दी मेरे क्वेश्चन पेपर्स को ऑनलाइन देखा, फिर उसमें से मैंने लिखा, लेकिन मैं इसमें से पूरा क्वेश्चन लिखना तो भूल गई हूँ, जिसके कारण मैं इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड, कल इस क्वेश्चन को मैं देखूँगी कि पूरा क्वेश्चन क्या था, और मैं इस क्वेश्चन को फिर मैं ऐड करूँगी। ठीक है फ्रेंड, इसके आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वाला क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, सॉरी इसके लिए, मैं इस क्वेश्चन को फिर से एक बार चेक करूँगी, वहाँ पे ऑनलाइन जाके चेक करूँगी इस 8th को 7th क्वेश्चन को क्या था पूरा, फिर मैं कल की वीडियो में इस क्वेश्चन को जरूर डालूंगी। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो फिर क्या देखा, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 5% अपना वोट नहीं डाला। ठीक है, 5% लोग, 2 उम्मीदवार थे। ठीक है फ्रेंड, 5% ने वोट नहीं डाला, 10 ने वोट या तो डाला है या अमान्य है। ठीक है, या नोटा में पाए गए, तो 10% है वो अमान्य है या नोटा में पाए गए हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, जीतने वाले उम्मीदवार ने अपने पक्ष में 60% वोट प्राप्त किए हैं और 17,271 वोटों का चुनाव से वो जीता है। ठीक है, पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। एक और फ्रेंड क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए अच्छी तरह, फिर मैं इसको क्वेश्चन को शुरू करती हूँ। ओके, आई होप चैनल में पढ़ लिया। देखो फ्रेंड, क्या बोल रहा है वो, माना फ्रेंड, तो पूरी आपको पता, माना कि तो पूरे जो वोट डले हैं वो 100% डले हैं, माना हमने। ठीक है फ्रेंड, उसमें से क्या है, तो वो जो फर्स्ट है वो 7% वोट डाल रहा है। ठीक है, यदि पहला 100 में से 7% डाल रहा है, तो दूसरा कितना डालेगा, तो 100 में से 60 को घटाएंगे तो 40% डालेगा दूसरा बंदा। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है समझ में आएगा। अब फ्रेंड, दोनों का हम निकालेंगे कि दोनों से टोटल प्रतिशत कितना है, तो कितना होगा, दोनों में से प्रतिशत कितने बचेगा, वोट कितने डलेंगे, 20% होंगे। तो उसने क्या पूछा था कि वोट प्राप्त की है और इतने वोटों को चुनाव से जीता है, जीतेगा कितने थे, मतलब 60 में से 40 को घटाएंगे तो 20% से वो जीता है, जिसका वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 17,271। उम्मीद है फ्रेंड समझ में आएगा। ठीक है, ओके फ्रेंड, यहाँ तक वो समझ आया होगा। अब फ्रेंड देखो, वैलिड वोट कितने हैं, जो वैलिड वोट है, जो मान्य वोट है, वो 100% है। तो इसका हम 100% निकालेंगे, 100% कितना होगा इसका, 100% कितना होगा फ्रेंड, इसका कितना होगा, 77/71 गुना इसका 20% होगा, क्योंकि 20% का इतना है तो 100% तो इतना ही होगा ना। तो इसको सीधे 17 गुना 271 गुना 20% निकल है इसका, तो कितना होगा, 20% निकालेंगे हम इसका, 100 का 20% कितना होता है, 20 पंजे 100, 5 होगा। ठीक है, 5 होगा, तो कितना होगा, 17,271 गुना 5 होगा। इसको हमें ऐसे ही रहने देते हैं। ऐसे क्यों रहने देते हैं, क्योंकि आगे हमें सोल्व करने की जरूरत है। तो वो फ्रेंड मान लेते हैं कि जो वोटर है वो टी है, लेट जो वोटर 2 वोटर हमने माना वो टी है। ठीक है फ्रेंड, देखो अब क्या उसने बोला क्या गया था कि जो 5 है वो अपना वोट नहीं डालते, इसका मतलब क्या, 100 डालते हैं उसमें से 5 नहीं डालते, तो वो कितना होगा, 55% लोग हैं जो डालते हैं। ठीक है फ्रेंड, गुना टी, इसका एक फॉर्मूला होता है, टी मतलब जो वोटर है टी, उसका जितने वोट नहीं डाले वो बटा 100 गुना, अब दो फ्रेंड उसमें से क्या है, तो 10 वोट है वो वैलिड है या वोटा में आते हैं, तो 100 में से 10 घटेंगे तो कितना बचेगा, 90/100। ओके फ्रेंड,
यहाँ तक समझ में आएगा और बराबर हो जाएगा। जो वैलिड वोट हमारे निकाले हैं वो इसके इक्वल हो जाएगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। देखो 1 0 से 1 0 कटिए, ठीक है फ्रेंड। 5 से इसको काट देते हैं, 5 कम 5, 2 पंजे पंजे 25। ओके फ्रेंड, उम्मीद है समझ में आएगा आपको। अब इसको यहाँ पे हम 9 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 9 से, इतनी बार 9 एकम 9 9 9 37 को 100 कटेंगे। तो फ्रेंड इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा t इक्वल टू, इसको पूरा सोल्व करोगे, काटोगे पीटोगे तो इसका आंसर आएगा 1011111 इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन इसका होगा सी, इसका ऑप्शन होगा फ्रेंड। ठीक है, इनको बस कुछ नहीं करना है, काटना पीटना है, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आप काट के भी दिखाना तो मैं काट के भी दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, देखो काट देती हूँ वरना कल को आप कहोगे कि 9 एकम 9। ठीक है, इसको काटोगे 15 है, यहाँ पे 9 है। ठीक है, 9 एकम 9 9 8 18 बटेगा 6 6 9 72 9 56 9 63 इतना आएगा। इससे काटोगे तो ये 0 काटेंगे तो इससे इतना आएगा तो ये आएगा 101 101 आएगा। ठीक है, फिर इसकी आर पार गुना करेंगे, 1 0 ये 2 0 ये, इसकी गुना इस पर करोगे तो ये इतना आ जाएगा आंसर फ्रेंड। उम्मीद है फ्रेंड समझ में आया होगा आपको यहाँ तक। ठीक है, क्वेश्चन 10 शुरू करते हैं फ्रेंड। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेंड पूछे जाते हैं एसएससी में। अब जो मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ इंपॉर्टेंट, इससे पीछे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं फ्रेंड पेपर में। ठीक है, प्री और मेन दोनों में पूछेंगे, ऐसे नहीं कि प्री में पूछे जाते हैं, मेन में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। देखो एक वस्तु का अंकित मूल्य 20% और 25% है। ठीक है, एक वस्तु का मतलब कोई चीज़ है जिसका मानो जैसे कोई कमीज है उसकी वैल्यू दे रखी है 20% और 25%। दो क्रमागत छूट उसमें 250 रुपये का एकल छूट के बराबर है। ठीक है, जो दोनों में छूट है वो 250 रुपये के एकल छूट के बराबर है। ठीक है, यदि वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। ठीक है, ध्यान से समझना, वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। मतलब यदि कोई चीज़ 25 खुदरा बिल हमारा 250 है मानो, और उसका 25% उसका क्या ज़्यादा है, तो मतलब जो हमारा 250 रुपये की जो कमीज में लिखा हुआ है और 25% ज़्यादा है। ठीक है फ्रेंड, तो हमें क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन से एक बार फ्रेंड आप देख लीजिए, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन को। ठीक है फ्रेंड, ओके, पढ़ लिया क्वेश्चन आपने। कल की वीडियो फ्रेंड मैं पूरी कोशिश करूँगी ना कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पहले मैं ऊपर लिखूँगी फिर सॉल्यूशन लिखूँगी, जिससे आपको क्वेश्चन भी दिखे फ्रेंड साथ साथ में। मुझे लगता है मेरी थोड़ी गलती है, मैं एक अलग से पेपर में लिख देती हूँ क्वेश्चन, फिर मैं सॉल्व करती हूँ फ्रेंड। लेकिन मैं अब कल से मैं ऐसा करूँगी कि पहले मैं एक क्वेश्चन लिखूँगी फिर उसमें से सॉल्व करूँगी, जिससे आपको क्वेश्चन भी दिखे और आंसर भी दिखे। ओके फ्रेंड। फ्रेंड क्या बोल रखा, एकल डिस्काउंट कितना दे रखा हमें, एकल जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट जो दे रखा हमें कितना दे रखा, 20 और 15 25 दे रखा हमें, 20 और 25 दे रखा हमें। इसका फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड, जो हमें डिस्काउंट दे रखा होगा ना, जो मूल्य में जो डिस्काउंट देगा उसका एडिशन माइनस इसका जो हमें डिस्काउंट दे रखा, जो हमें एकल मूल्य में जो प्रतिशत छूट दे रखी, जो ग्राम में छूट दे रखी, वो गुना बटा 100 बराबर कितना। जी फ्रेंड, 100 बराबर, ठीक है, बराबर कितना है 40%। ओके फ्रेंड, आई होप समझ में आया, 40% है। ठीक है, ओके फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक आपको समझ गया है। तो फ्रेंड आपको पता है जो सीपी होता है, जो सीपी मतलब हमारा जो होगा, जो हमारे सीपी में जो हमारा होगा इक्वल टू क्या होता है, सीपी इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड, जो हमारा एमआरपी रेट जो होता है ना से ज़्यादा जो छूट है वो 25% की छूट है ना, 25% छूट मतलब 1/4% है। जो सीपी हमें क्या दे रखा, जो सीपी है हमें 250 रुपये की छूट दे रखी है ना,
एक उस पर अंकित मूल्य में, तो उसका निकालोगे तो उसका तो निकलेगा 1/4 निकलेगा ना फ्रेंड। 25% निकालेंगे, क्योंकि हमें क्या देगा, अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 25% ज़्यादा है। क्रय मूल्य क्या, CP MRP से कितने 25% ज़्यादा है। 25% निकालेंगे तो 1/4 ज़्यादा है उसका। ठीक है फ्रेंड, अब तो इसका हम निकालेंगे, जब इसका हम प्रतिशत निकालेंगे तो इसका जो प्रतिशत निकालेंगे इसका 4 आएगा, इसका 5 है, क्योंकि 100 से डिवाइड करेंगे तो 20×5 100 और 25×4 100। इसका जो वो आएगा प्रतिशत कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है फ्रेंड, ओके, उम्मीद है समझ में आया होगा आपको यहाँ तक। अब हमें क्या कहेगा फ्रेंड, एकल छूट दे रखी, एकल छूट दे रखी ना। एकल छूट कितनी होगी फ्रेंड, एकल छूट 4 और 5% है हमारा। ओके, आपको पता है कि जब एकल में छूट डिस्काउंट हमें दे रखा है 20% और 40% का, यदि 4 का डिस्काउंट निकालेंगे तो कितना होगा, 40% की छूट दे रखी है हमें ऊपर, तो 40% का निकालेंगे तो कितना है, 250 दे रखी है हमें, 250 रुपये छूट दे रखी है। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है समझ में होगा आपको यहाँ तक। इतनी छूट दे रखी है, तो यदि 4 में 20, देखो 40 में यदि 250 रुपये की होगी, 40 में हमें डिस्काउंट कितने दे रखा था, 250 रुपये का दे रखा है, तो 20 में कितनी होगी फ्रेंड, 20 में इसका आधा होगा तो 125 होगी छूट। ठीक है, क्योंकि अब उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो MRP कितना है, 100% में होगा, क्योंकि 100% की छूट जो होगी वो जो पूरा हमारा डिस्काउंट होगा 100 रुपये में होगा ना, 100% में। तो 100% निकालेंगे इसका तो 125 गुना 5 होगा। ठीक है, MRP की जब हम निकालेंगे तो 5 पे होगी ना फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है समझ में आएगा। तब हम 100 में निकालेंगे तो 5 से गुना करेंगे। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड 40 में इतनी प्रतिशत 250% आई है, 20 में 25 आई है, तो 100% का निकालेंगे, क्योंकि हमने किसका निकाला था, 25% का 5% निकला था, तो 5% को जितना हमारा आया है 20% में जितनी जुड़ी है उससे 5 से गुना करेंगे तो 625 आएगा। ठीक है, 625 आएगा। तब 5 में 625 है तो 1 में कितनी होगी फ्रेंड, 625/5 होगी। इसे काटेंगे तो कितना आएगा, 125 होगी, 125 होगी फ्रेंड। उम्मीद है समझ में आएगा आपको। जब 1 में 125 होगी हमारी, तो क्रय मूल्य कितना है, 25% है, 25% का मतलब है 4 में, तो हमें 4 में निकालना है। तो 4 में कितना होगा, 125 गुना 4 होगा, बराबर कितना हो गया, 500 की हो गया। तो इसका आंसर कितना है फ्रेंड, 500 है इसका आंसर। क्या फ्रेंड आप इसको फॉर्मूले से सोल्व कर सकते हैं या इसके शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। यदि अब मुझे समझ में नहीं आए तो प्लीज़ फ्रेंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि आपको वहाँ पे समझ में नहीं आया। ठीक है फ्रेंड, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड, शुरू कर रहे हैं हम क्वेश्चन ये वाला। किसी धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना, ठीक है फ्रेंड, 5 गुना इस संख्या का वर्ग के 2 गुना से 3 कम है तो संख्या ज्ञात कीजिए। किसी धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना इस संख्या के वर्ग के 2 गुने से 3 कम है तो संख्या ज्ञात कीजिए। फ्रेंड क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप एक बार। ओके फ्रेंड, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा उम्मीद है। ठीक है, यहाँ पे मैं शुरू कर रही हूँ क्वेश्चन को अपने को। क्या बोला है फ्रेंड, कोई धनात्मक पूर्णांक 5 गुना है, माना कि x पूर्णांक है तो 5x होगी पूर्णांक उसका, बराबर क्या है उसके वर्ग के दुगने से। वर्ग मतलब उसका जो संख्या है उसका वर्ग इतना हो गया, वर्ग के दुगने से, दुगना मतलब 2x हो गया, से 3 कम है, 3 आ गया। ठीक है, अब ये 2x² माइनस के 5x माइनस के 3 = 0। आपको पता है द्विघात समीकरण तो द्विघाती फॉर्मूला होता है 3 दूनी 6, 6 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिसका 5 है, तो 6 में से 1 घटा 5 बचता है फ्रेंड। ओके, और तब इसका वैल्यू निकालनी होती है तो 2 से भाग कर दो तो ये 3 हो जाएगा, ये माइनस का 1/2 हो गया।
आपको पता है ये दूसरे पूर्णांक में आता है तो इसको नहीं लेंगे। 3 है, आपको पता है कि जब ऐसे क्वेश्चन है तो उसके विपरीत चिन्ह लेते हैं, या माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। तो क्या हुआ फ्रेंड, 3 इसका आंसर आ गया। मैंने फ्रेंड इस पर वीडियो बना रखी देखो समीकरण को कैसे सो ट्रिक से कैसे निकाल सकते हैं। यदि आपको नहीं आती है तो आप उस पर जाकर मेरी वीडियो पे जाके चेक भी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो इसका आंसर कितना आ गया, 3 आ गया फ्रेंड। तो ऑप्शन कौन सा है इसका आंसर, ऑप्शन ए इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड, ठीक है। एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% लाभ होता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चंस पढ़ लीजिए आप एक बार जरा, फिर मैं शुरू करता हूँ क्वेश्चंस को। उम्मीद है पढ़ लिया होगा आपने, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं सोल्व करती हूँ। क्या देगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देगा हमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब जो उस पर इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 4% दे रखा फ्रेंड हमें, 4% दे रखा है। 4 मतलब कैसे, 20 का निकालोगे, 20% का 100% निकलेगा, तो 20 तो 5 चौके 20, 4 आगे फ्रेंड, 20 पंजे 100 होता है फ्रेंड, 20 पंजे 100 होता है फ्रेंड। विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, इसमें से निकालेंगे, 100% निकालेंगे तो कितना होगा, 100 होगा। ठीक है फ्रेंड, ओके। विक्रय मूल्य निकाला है, कितना होगा फ्रेंड, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, कितना निकलेगा, 20% है तो कितना होगा, 4% होगा फ्रेंड। रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% हो गया, ओके। एक व्यक्ति विक्रय मूल्य में 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है मतलब क्या, 100% 20 के 4 करोगे तो अब उसका 40% निकलेगा फ्रेंड। समझ आया कैसे, नहीं आया होगा समझ में। 100 में से 20 जाएंगे बटा 40, इसमें से कितना होगा 80, 80 बटा 4, 0 करिए 2 2 और 20 होगा, फिर जोड़ोगे 2% तो 4 आ जाएगा इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आएगा कि कैसे है 4%। ठीक है फ्रेंड, 20% का लाभ होता है तो मतलब कितना, 4% का, ओके फ्रेंड। उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका तो फॉर्मूला कोई बेस निकालना होता है तो कितना होता है फ्रेंड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप इसमें क्या पूछ रहे हैं, प्रतिशत लाभ होगा, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा, 4 + 4, इसको जोड़ दें 4 + 4 गुना 4 × 4 बटा 100 होता है फ्रेंड, ठीक है। बराबर किसमें होगा, इसको जब आप सोल्व करोगे, इसको जब आप पूरे को सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 8.16 + 4, इसको जो सोल्व करोगे इतना आएगा 8.86 आएगा। फिर इस पर आप लाभ निकालोगे फ्रेंड, तो 8.86 प्लस का 4 प्लस फिर यहाँ भी रखेंगे 8.6 × 4 बटा 100। उम्मीद है फ्रेंड्स समझ में होगा। आपने इसमें जो प्रतिशत जो हमारा इंटरेस्ट आया है उसका फॉर्म था कि जो ये है इसको जोड़ेंगे गुना 4 × 4 बटा 100, जो हमारा इंटरेस्ट है प्लस इंटरेस्ट गुना 4, ठीक है, 4 यहाँ फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो फिर इसको तब सोल्व हो गया, 8.6 की आएगा, फिर इस पर फिर निकालेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट इस पर, तो 8.6 + 4 + 8.6 × 4 × 100, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो आएगा 12.6 प्लस के, इसको सोल्व करोगे तो 3264 इक्वल टू हो जाएगा 1248.64। सॉरी फ्रेंड, मैंने कुछ गलती कर दिया है, क्वेश्चंस मैंने ऊपर का कर रही थी मैं, और नीचे वाले क्वेश्चन को देख के मैं इसको सोल्व करने लगी, गलत है फ्रेंड ये, सॉरी, आई एम रियली सॉरी फ्रेंड। एक्चुअली में मैं क्वेश्चंस ये पढ़ा था, सोल्व मैं ये करने लग गई थी, मैं वही सोच रही हूँ मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट में कहाँ पहुँच गई हूँ। सॉरी फ्रेंड, आई एम रियली सॉरी फ्रेंड, मेरा ध्यान ऊपर वाले क्वेश्चन पे था और मैं नीचे वाले क्वेश्चन को सोल्व कर रही हूँ। मैंने कहा यार मैं कर, अब मुझे ध्यान है मैं कर दूँ ऊपर वाला क्वेश्चन भी हूँ, और मैं सोल्व ये कर दिया मैंने। आई एम रियली सॉरी फ्रेंड, मेरी इस गलती के लिए माफ़ करना। क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्या देगा फ्रेंड, हमें देगा 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ मतलब होता है 20 बटा
100/5, तो 1/5 का उसको क्या हुआ, लाभ हुआ। तो 1 का तो उसको 1% का तो उसको लाभ हुआ, और 5 का उसको क्या है, ये इसका विक्रय मूल्य हुआ, ये इसका विक्रय मूल्य हुआ फ्रेंड। विक्रय मूल्य, तो हमें सीपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी कैसे कहते हैं, इसका सीपी का मतलब क्या हुआ फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। आगे तो इसका इसका इंटरेस्ट निकालें तो कितना होगा, 1/4/100 होता है, ठीक है, सॉरी 1/5, 1/5 प्लस गुना 100 प्लस का 1, 5 दूनी 10, ठीक है फ्रेंड, प्लस का 5 होगा जो इसका इंटरेस्ट है, विक्रय मूल्य को उसमें क्या कर देंगे, फिर ऐड कर देंगे। तो 20 + 5 कितना हुआ, 25, 25 इसका आंसर आ गया। तो 25 कहाँ है, आप देख सकते हो ऑप्शन बी है, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन को भरते हैं, ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन को भरते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है एक, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ए की आयु बी की आयु का इतना अनुपात है, तो 7 वर्ष पश्चात 27 वर्ष का हो जाएगा, तो बी की वर्तमान आयु कितनी होगी, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप यार, ठीक है फ्रेंड। अनुपात हमें कितना दे रखा है, 4:3 दे रखा है हमें, ठीक है। पूछा क्या है, 7 वर्ष के पश्चात 27 वर्ष हो जाती है, मतलब 7 वर्ष के बाद यदि 27 वर्ष हो जाती है, तो 1 वर्ष का यदि निकालेंगे पहले, 7 वर्ष पहले निकालेंगे तो ये कितने होगी, 20। यदि हम 100 से करेंगे इसको, तो 100 का निकालेंगे तो कितना होगा, 20×5 100, 5 उसमें है ना, 5 उसमें है, तो क्या करेंगे हम, 5 से गुना यहाँ कर देंगे, 5 की गुना यहाँ कर देंगे, तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 5 चौके 20, 5×3 = 15, 15 जो आया ये इसका आंसर आ गया। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। यदि फ्रेंड आपको आयु वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए फ्रेंड, उसकी मैं नेक्स्ट वीडियो में इस पे ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी कि आयु के शॉर्ट फॉर्म से कैसे निकाले जाते हैं फ्रेंड। ओके फ्रेंड, उम्मीद है समझ में आया होगा आपको यहाँ तक, ठीक है फ्रेंड। एक क्वेश्चन और करते हैं हम, ये है क्वेश्चन, क्या है, शेष फल ज्ञात कीजिए, 2^210 है, मतलब भाग देना है सारी संख्या को। इस टाइप का जब भी फ्रेंड कोई क्वेश्चन आता है ना, कोई भी क्वेश्चन है इस टाइप का, आपने क्या करना है फ्रेंड, देखो क्या है, 210 की पावर को भाग देना 9 से, इसको क्या करना है, आपने तोड़ देना है। कैसे तोड़ देना है फ्रेंड, देखो 2 की पावर 36 × 2 की पावर 2 ले सकते हैं इसको। देखो 6 दूनी 12, 6 दिया 6 दूनी 12 से, ठीक है, 12 के 1 तो 6 7, ठीक है, 108 होगा गुना 2, इसको मैं जोड़ूंगा तो 108 होगा, ये 108 होगा प्लस 2, क्योंकि पता है खाते भी होती है जुड़ती है, x और 2 प्लस इंटू x की पावर 3 होगा, तो ये खाते जुड़ेगी ना फिर आपस में। तो मैं क्या करा, देखो ये 108 बन रहा है, 108 में 2 की कमी है, तो 2 को मैंने क्या कर दिया, 2 की गुना 2 कर दिया, मतलब मैंने घातों को सेम करने के लिए ऐसे कर दिया, ठीक है फ्रेंड। इसका मतलब क्या हुआ, 2 की घात 2 कितना होता है, सॉरी फ्रेंड 2 की घात 3 है, ये 3, 2 की घात 3, 2 की घात 3 36 दिया होता है 108, 108, क्योंकि मैं कोई भी नंबर यहाँ पे लूँगी तो उससे गुना करेंगे 100, तो 110 नहीं बनेगा, इसलिए मैंने 100 की 2 की कमी से 2 की घात 2 कर दी, गुणा में खाते जुड़ती है 110 हो जाएगा फ्रेंड। तो क्या होगा, ये होगी 8 की पावर 36 गुना 2 की पावर 2, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं फ्रेंड, ठीक है, बटा 9 से भाग देना है। अब फ्रेंड को मैं इस सारी संख्या, यदि इस चीज़ को लिया जाए, ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज़ को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यदि 8 को मैं 9 से भाग दूंगी तो शेष फल 1 बचेगा, क्योंकि हम छोटी संख्या बड़ी संख्या से भाग दे रही है, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा। यदि इससे हम इसको भाग देंगे, छोटी संख्या को बड़ी संख्या छोटी संख्या को भाग देंगे तो शेष फल माइनस का बचेगा, ठीक है। तो माइनस का 1 ही होगा, -1 की पावर 36 गुना 4। ओके फ्रेंड, किसी की पावर आप कुछ भी करो, 1 की पावर आप कितनी भी ले लोगे,
तो 1 ही आएगा। 1 गुना 4 इक्वल टू 4 इसका आंसर आएगा फ्रेंड। तो ऑप्शन इसका बी इसका आंसर है। फिर फ्रेंड एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। ओके, 720 के गुणनखंडों का कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ओके फ्रेंड, देखो 720 के गुणनखंडों का आपने मान निकालना है। ठीक है, आपको पता है 720 के गुणनखंड आप कर दीजिए यहाँ पे। 2 3 6, 2 6 12 0, तो एकदम 2 2 8 16 0, 2 9 18, 2 6 8, 2 5 10, 3 की जगह 3 3 3 3 15, 3 15, 2 की घात 4 गुना 3 की गुण की घात 1 गुना 5। ठीक है फ्रेंड, इसको ऐसे सकते हैं। अब फ्रेंड जब हमें टोटल ऑफ फैक्टर निकालने होते हैं, टोटल ऑफ फैक्टर मतलब गुणनखंडों की कुल संख्या निकालनी होती है, तो उसमें कहते हैं तो फ्रेंड तो पावर में होता है। पावर में ये 3 की पावर 2 है। सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे 2 थे 3, 1 है 3, 1 है 3, 2 थे 3। जो उनकी जो पावर होती है, जो उनकी घात होती है, उसमें 1 जोड़ देते हैं बस। 4 में 1 जोड़ा गुना 2 प्लस 1 प्लस 5 की पावर 1 है, 1 प्लस 1। जो उनकी पावर होती है, जो उनकी घात होती है, उसमें 1 जोड़ देना है। 4 और 1 5 गुना 2 और 1 3 गुना 1 और 2 2, 5 से 15, 15 दूनी 30, 30 इसका आंसर आ गया। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। एक और क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, एक विद्यार्थी एक संख्या को 3/5 के बजाय 7/4 से गुना करता है, तो गणना प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चंस पढ़ लीजिए फ्रेंड एक बार आप, बहुत अच्छा क्वेश्चंस है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं इसके नीचे ही लिख कर देती हूँ सोल्व। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है कि 1/3/5 को क्या किससे गुना कर रहे हैं, वो 7/4 से गुना कर रहे हैं। आपने कुछ नहीं करना है, इसकी आपने क्या करनी है फ्रेंड, 8 बार गुना करनी है। 4 दिया 12, 7 चौके 28, सॉरी फ्रेंड 7 पंजे 35 होता है, 7 पंजे 35। ठीक है, तो करने पर गुना करने पर ये हो रहा है। तो फ्रेंड अब प्रतिशत यदि मैं त्रुटि निकालूँ तो कितनी होगी, तो 35 में से 12 घटाएंगे तो उसकी 30 त्रुटि होगी, इसकी 30% त्रुटि होगी इसकी। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है समझ में आएगा त्रुटि। यदि मैं 12 में 30% की त्रुटि निकालूँ तो 30/12 होगी इसकी त्रुटि। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि इसमें क्या है, क्योंकि ये 3/5 के बजाय करना, क्योंकि संख्या तो मेन यही है 3/5 की बजाय 7/4 से गुना कर रहे हैं। गणना कीजिए कितनी प्रतिशत त्रुटि है, गुना करिए। आप देखो इसकी आप गुना करें तो कितना है, पर त्रुटि कितनी होगी, इसमें से इसको घटा देंगे कितनी त्रुटि होगी, क्योंकि तो मेन नंबर है यही है ना, पहला नंबर। तो 12 का यदि मैं 12 का 30% त्रुटि है तो 1 की कितनी होगी, 30/12% होगी फ्रेंड। तब 1 की इतनी है तो 100% त्रुटि कितनी होगी, क्योंकि 1 की इतनी की 100 त्रुटि तो प्रतिशत पूरी 100 होगी ना, 100% त्रुटि होती है ना फ्रेंड। तो कितनी होगी, 23 गुना 100/12। ठीक है फ्रेंड, 2 6 12, 2 पंजे 10, 2 3 6, 2 पंजे 10। ठीक है, आप इसकी गुना करोगे तो कितना आएगा, 95 गुना करोगे तो इसको सोल्व करोगे 575/3। इसको सोल्व करोगे तो 3 निकम 3, 3 निम 27। ठीक है, 3 दूनी 3 निकम 3, जो 2 आएगा वो उसका शेषफल होगा। तो शेषफल तो वो ऊपर होता है, जितने भाग दिए जिससे भाग दे रहे हैं वो नीचे होता है, वो उसका आंसर आ गया। तो ऑप्शन डी इसका आंसर आ गया फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं फ्रेंड। कल की क्लास में मैं थोड़ा और अच्छे क्वेश्चन लेंगे। वैसे फ्रेंड और क्वेश्चन थे, मुझे कहीं जाना है, इस वजह से मैं आज अपनी क्लास यहीं खत्म कर रही हूँ। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक वीडियो, कमेंट और शेयर माय वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।